हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार एसएससी जो 10+2 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, उससे हम लोग 50 जीके जो है क्वेश्चन डेली जो है वो प्रैक्टिस सेट एक लगाएंगे और इसमें आपको फुल डिस्कशन के साथ कराया जाएगा। और यह आपको एग्ज़ाम से पहले तक आपको लगभग 100 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसमें जितने भी जीके जिसका क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस कराया जाएगा इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था। तो भारत में राजकोषीय नीति की घोषणा किया गया था आपका बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। मनमोहन सिंह के द्वारा जो था उदारीकरण का नीति जो था 1991 में जो था वो लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की राज्य कोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, भारत सरकार की राज्य कोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो हो जाएगा आपका क्या, पूर्ण रोजगार, ये सही है। मूल्य स्थिरता, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियम, ये जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंधन जो है वो नहीं पाया जाता किसमें, तो नहीं पाया जाता H2S में, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2S मतलब होता है क्या, पानी, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वाटर कहते हैं। ठीक है, HF मतलब क्या होता है, HF होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। और NH3 को हम क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस जो फ्रीजर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो हो जाएगा आपका क्लोरीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता वाला जो तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, तो यूरोपा जो है वो है आपका बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। और ठीक है, उसके बाद हम लोग शनि का, तो शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है अभी 145, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो है आपका टाइटन। ठीक है, टाइटन। अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो आपका टाइटेनिया है, टाइटेनिया। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो टाइटन जो है वो शनि का है और टाइटेनिया अरुण का है। मंगल का 2 उपग्रह है, कौन कौन सा, बुध और शुक्र है। ठीक है, सो यहाँ पे मंगल का जो 2 उपग्रह है वो फोबोस और डिमोस है। ठीक है, फोबोस और डिमोस है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद विषु की स्थिति कब होती है। तो शरद विषु होता है, एक होता है बसंत विषु, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को, 23 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषु और बसंत विषु होता है। तो शरद विषु होता है आपका 23 सितंबर को और 21 मार्च को होता है बसंत विषु होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो म्याना ज्वालामुखी जो है वो स्थित कहाँ पे, फिलीपींस में। फिलीपींस का जो राजधानी है वो है आपका मनीला है। ठीक है, कहाँ है, मनीला है। ठीक है, मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, मनीला में। एक्वाडोर में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ठीक है, म्यांमार में ज्वालामुखी है पोपा ज्वालामुखी जो म्यांमार में है। ठीक है, उसके बाद में इटली में सर्वप्रमुख ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी, एटना। ठीक है, ये इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला जल संधि वो है आपका मलक्का जल संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सुंडा जल संधि जो है वो किसको किसको जोड़ता है, तो सुमात्रा और जावा द्वीप को जोड़ता है। ठीक है, पाक जल संधि सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है ये पाक जल संधि। उसके बाद है युकाटन जल संधि किसके बीच है, तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। ठीक है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पे है। तो ग्रैंड कैनियन बांध जो है वो है
रैडो नदी पे, और ये कहाँ पे है तो यूएसए में है ये, ठीक है। जाम्बेजी नदी ठीक है, जाम्बिया में है, और इसका जो लंबाई है वो है आपका 2754 किलोमीटर है। सेंट लॉरेंस नदी का जो लंबाई है वो है आपका 1197 किलोमीटर है। नील नदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है, और इसका जो देन माना जाता है वो विक्टोरिया झील को, मिस्र का, ठीक है, नील नदी का देन माना जाता है मिस्र को, और ये निकलती कहाँ से, विक्टोरिया झील से, ठीक है, और इसका जो कुल लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो हो जाएगा गंगा नदी, और इसका लंबाई जो है वो कितना है तो 25 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वो दिया गया है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरता है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा जहाँ से गुजरता है, और बाकी हम लोग ऐसे कितने राज्यों से गुजरता है तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य है, यूपी है, ठीक है, एमपी है, ठीक है, एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, और उसके बाद है आपका उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारतीय मुख्य भूमि का, ठीक है, जो समुद्र से नहीं है भूमि से लगा है, उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा केप कोमोरिन हो जाएगा, ठीक है, केप कोमोरिन। लेकिन अगर पूछेगा कि समुद्री सीमा से लगा है कौन सा तो यह है इंदिरा पॉइंट, इसको कहते हैं, जो अंडमान निकोबार में स्थित है ये, ठीक है, अंडमान निकोबार में। इंदिरा कॉल जो है ये उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, और ये आपका लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, मुलिंगला दरा किस राज्य या किस सच्ची प्रदेश में है। तो मुलिंगला जो दरा है वो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। माना, और ठीक है, माना दरा भी उत्तराखंड में है, लिपुलेख दरा भी उत्तराखंड में है, लिपू दरा, माना दरा सब उत्तराखंड में है। मणिपुर में जो है वो तुजू दरा है, ठीक है, तुजू दरा है जो है मणिपुर में है। लद्दाख में कौन सा है तो लद्दाख में है चांगला दरा, ठीक है, चांगला दरा है। सिक्किम में कौन सा है तो सिक्किम में नाथुला दरा जो है ये फेमस है, नाथुला दरा, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वो दिया गया कि संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है। तो समुद्री गाय जो है ये पाई जाती है कहाँ पे तो ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निमाड़ी निम्न से किसकी नस्ल है। तो निमाड़ी जो है वो नस्ल है गाय का, ठीक है, गाय का, और गाय का जो है वो जो है वो बहुत 10 टाइप के नस्ल होते हैं मुख्य रूप से, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका साहिवाल है, ठीक है, जर्सी है, उसके बाद है आपका हिस्टोलियन फ्रीजियन है, ये सभी जो है वो नस्ल है किसका तो गाय का नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। तो लोहे का अंश सर्वाधिक होता है किसमें, मैग्नेटाइट में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो कौन से अयस्क के थ्रू निकाला जाता है तो मैग्नेटाइट से निकाला जाता है। और मैग्नेटाइट का कभी फार्मूला पूछ दिया जाता है तो क्या होता है फार्मूला, Fe3O4 होता है, ठीक है। हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है तो Fe2O3 होता है। सीडेराइट की अगर फार्मूला देखते हैं तो सीडेराइट का जो फार्मूला होता है वो FeCO3 हो जाता है, और लिमोनाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है FeOOH का, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, FeOOH का होल और नंबर ऑफ H2O होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वो दिया गया कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये हो जाएगा, हम लोग देख लेंगे काउंट करके 20 में किस में आता है तो 2 8 8, ठीक है, 2 8 10 10 8 18 18 2 20, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में जो है वो कौन सा दर्पण का तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समतल दर्पण का यूज करते हैं हम लोग किसमें तो हम लोग फेस देखने के लिए समतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण को यूज करते हैं किस लिए तो अवतल दर्पण जो है वो कोई वस्तु को बड़ा देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, वो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो कौन सा है तो एक्स किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो दृश्य विकिरण का खोज किया था न्यूटन ने, किसने किया था न्यूटन ने किया था, और ये करीब लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास में इसका जो है वो खोज किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है,
21 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। तो यूनियन ऑफ स्टेट में कौन सा सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका केवल राज्य, ठीक है। अनुच्छेद पहला क्या कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है, ठीक है, वो कहता है कि जो है भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है, तो केवल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह, ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह जो था ये आयोजन किया गया था नागपुर में। कहाँ पे, नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था। तो केंद्र और राज्य में संबंध सुधारों, ठीक है, संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1970 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था कब, 1965 में लागू नहीं हुआ था, 1962 में लागू हुआ था, 1971 में लागू हुआ था और 1975 में लागू हुआ था। 1962 में क्या हुआ था, तो भारत और चाइना युद्ध होता है, ठीक है। 1971 में भारत और पाकिस्तान जो बांग्लादेश का आज़ादी के लिए लड़ा गया था, ठीक है। 1975 में इमरजेंसी लाया गया था, उसके थ्रू लगाया गया था। अगला प्रश्न है, वो दिया गया कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। तो अब तक ऐसे जो है वो 4 प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सांसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के या कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद है 249 के तहत, ठीक है, कि ये जो है विधि बनाने या अधिकृत करने की शक्ति है। अनुच्छेद 248 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 248 में कहा जाता है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बना सकता है जो समर्थित सूची के, ठीक है, विषय में होगा, ठीक है। अनुच्छेद 250 में क्या है, तो अनुच्छेद 250 में कहा जाता है कि आपातकाल का उद्घोषणा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 251 में कहा गया है कि संघ और राज्य कानूनों के बीच असंगतता के मामले को शून्य करना। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं एमएसपी, ठीक है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है, की अवधारणा किस समिति के द्वारा लाया गया था। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फुल फॉर्म। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको शॉर्ट में कहते हैं कि अवधारणा किस समिति के द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा, ठीक है। लक्ष्मीकांत झा समिति कब आया था, 1976 में, ठीक है। बीमल जलाल समिति जो है ये किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका केंद्रीय बैंकिंग सुधार से। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, ये आया था 2004 में और ये जो है किसान की आर्थिक दशा सुधारने के लिए लाया गया था। रंगराजन समिति किससे संबंधित है, तो रंगराजन समिति संबंधित है गरीबी से, जो आया था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था। तो भारत में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था 2005-6 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है कौन सा, तो हो जाएगा आपका कौन सा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, खुशहाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि, ठीक है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका राज्यद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं लाया गया था। ये लाया गया था पहली बार जो है वो अंग्रेजों के द्वारा 1870 में ही लाया गया था। बाकी सभी सही है, ठीक है, विस्फोट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में लाया गया था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन 1908 में। समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में लाया गया था। ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सत्याग्रह से क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो शुरू किया था 1940 में शुरू किया था। और इसमें पूछ लिया जाता है कि जो तीन सत्याग्रही वो कौन कौन थे। तो पहला जो थे वो थे आपका विनोबा भावे, ठीक है। अगर ये जो है वो टेस्ट आप सीरीज देख रहे हैं तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठे, ताकि जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाया जाता है, ठीक है, विनोबा भावे वो पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, JL नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। ये आपको तीनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है।
1942 में क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिए थे, और उसके बाद जो है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बाद ये जब इस्तीफा दिए थे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये त्रिपुरी संकट कब आया था, तो आया था आपका अप्रैल 1939 में आया था। कब आया था, अप्रैल 1939 में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये फुल डिस्कशन के साथ आपको जो है वो टोटल जो है चारों ऑप्शन को डिस्कशन कराया जा रहा है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में सेलेक्ट कर दें। आपको डेली जो है ऐसे ही एक सेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा फुल डिस्कशन के साथ। और आपको जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं, एसएससी जीडी का या बिहार एसआई मेंस का या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दिया गया है कि हिंसा की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर था वाराणसी था। कौन था, वाराणसी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वाराणसी को घाटों का नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, घाटों का नगरी भी कहा जाता है वाराणसी को, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कथा सरित सागर के रचयिता कौन है, तो कथा सरित सागर के रचयिता है सोमदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है कौन सा, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनवाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रंगोई नदी के किनारे। चनहुदड़ो की अगर बात करते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा किसकी नदी, तो धौलावीरा है कहाँ पे, गुजरात में, जो लूनी नदी के किनारे। ठीक है, लूनी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे, राजस्थान में। अगला प्रश्न है वो है कि उदयन किस वंश का शासक था, तो उदयन जो था वो था आपका हर्यक वंश का शासक था उदयन। ठीक है, तो ये हर्यक वंश कब से कब तक रहा था, तो 544 बीसी से लेकर के 413 बीसी तक ये रहा था। मौर्य वंश कब से कब तक रहा था, तो मौर्य वंश रहा था 322 बीसी से लेकर के, ठीक है, 185 बीसी तक रहा था, ये भी ध्यान रखना है। नंद वंश कब से कब तक रहा था, तो 345 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक रहा था। और शिशुनाग वंश बचा है, ये जो है 413 से लेकर के 413 से 345 बीसी तक रहा था। ठीक है, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी बनाया था वो लाहौर बनाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था, ये भी आपको ध्यान है। और ये कब से कब तक, तो 1206 से लेकर के 1210 तक इसका जो था वो शासनकाल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है, तो ईंटों से निर्मित मंदिर जो है वो आपका भीतर गांव का मंदिर जो है वो ईंटों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो तारीख फिरोज शाही की रचना किया गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष किया गया था, तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था 1932 में। 1928 में आया था साइमन कमीशन, भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और 1936 में जो है वो लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि खेड़ा युद्ध जो था वो कब हुआ था, तो खेड़ा युद्ध होता है 1707 में। और ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है आपका निज़ाम उल मुल्क और ठीक है मुबारिज खान और दक्कन के सूबेदार के बीच में होता है ये युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है दिया गया है कि निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं, तो गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं कौन से जंतु में, अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सरसों किस कुल का पौधा है, तो सरसों जो है वो क्रूसीफेरा कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सोलेनेसी कुल के पौधा हो जाएगा धुतेरा। ठीक है, धतूरा। और लेग्यूमिनेसी कुल का जो पौधा हो जाएगा वो फैबेसी हो जाएगा, फैबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है, तो श्वसन के दौरान विटामिन का विघटन नहीं होता है, प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अपच और उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटासिड का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है कौन सा, तो है आपका लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का इंडिकेटर है, यानी कि प्रदूषण सूचक भी इसको कहते हैं लाइकेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि ठीक है, निम्न से ठोस स्नेह का उदाहरण क्या है। तो ठोस स्नेह का उदाहरण हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो गेहूं का जो है खरपतवार है वो फ्लेरिसे माइनर है, तो ये सही है। दूसरा है धान का जो खरपतवार है वो बथुआ, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका हो जाएगा आपका मोथा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही है। मटर का हो जाएगा प्याजी, पेट्रोल का हो जाएगा कासिन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि निम्न में से जो कौन जड़ का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन जो है वो जड़ का उदाहरण नहीं है। तो आलू है क्या, तो आलू जो है वो तना है, बाकी सभी क्या है जड़ है। मूली क्या है, तो ये एक जड़ का उदाहरण है। ठीक है, गाजर क्या है, तो ये भी एक जड़ का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग 50 क्वेश्चन जो है वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।